हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा हरियाणा स्टेट से जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी फुल तैयारी मैं इस चैनल पर आपको कराऊंगा। ये वीडियो HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट ये क्लास है। 1 लाइनर इसमें क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, देश का सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा है। हरियाणा में भी जो हरियाणा का फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन होता है। हरियाणा को जो फरीदाबाद है उसको उद्योगिक नगरी कहते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो यह सूर सम्मान है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह भीम पुरस्कार है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? तो यह चौधरी देवीलाल पुरस्कार है। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा है? तो यह मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है। पुरस्कार से संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार क्या है? तो यह राज्य शिक्षक पुरस्कार है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये 3 हैं और ये 3 हैं, इनके नाम हैं, एक रोहतक है, कुरुक्षेत्र और हिसार, 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? यानी हरियाणा जो स्टेट है उसके हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो यह हैं हिसार, करनाल, पिंजौर, भिवानी, नारनौल। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो ये 12,152 हैं। अभी करंट में ये चेंज भी हो गए हैं, उनको देख सकते हैं आप। प्रदेश में कितने माध्यमिक विद्यालय हैं? तो 2168 हैं, इनको भी आप करंट में देख सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने महाविद्यालय हैं? 213। प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? 6। आप इनको करंट में द्वारा देख सकते हैं जिससे संख्या बढ़ सकती है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश का कितने प्रतिशत भूभाग मैदानी है? तो लगभग 93.67% भाग है जय मैदानी है। नेक्स्ट है, प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ढाल किस दिशा में है? तो ये पश्चिम, दक्षिण तथा पश्चिम की ओर है। हरियाणा प्रदेश का मैदानी क्षेत्र द्वारा निर्मित है, तो ये घग्गर यमुना द्वारा निर्मित है। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र को ने किस नाम से जाना जाता है? तो ये घग्गर यमुना मैदान के नाम से। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग स्मार्ट और समतल है? तो यह है 68.21%। नेक्स्ट है, हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तरंगित तथा उर्मित मैदान है? तो 25.55। तरंगित मैदान किसे कहा जाता है? जिस मैदान में पहाड़ियों के ठूंठ पाए जाते हैं उसे तरंगित मैदान कहते हैं, यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। उर्मिल मैदान किसे कहा जाता है? जिस मैदान में
जिस मैदान क्षेत्र में रेत के टीले पाए जाते हैं, रेत के टीले होते हैं, इसे टिब्बा बोलते हैं, टिब्बे बोलते हैं, उसे उर्मिल मैदान कहते हैं। राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है? तो यह है 3.09% भाग। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वत की पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यह है 300 मीटर से भी अधिक। राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग शिवालिक पर्वत से घिरा हुआ है? तो यह 1.67%। राज्य की कौन सी सीमा अरावली पर्वत से जुड़ी हुई है? तो यह दक्षिण पश्चिमी है, यानी हरियाणा का ये भाग कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी, जब अरावली पर्वत वाला जुड़ा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट है भूगोल वेताओं के अनुसार हरियाणा को मुख्य कितने भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो यह 8। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किन जिलों में फैली हुई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला में शिवालिक पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। शिवालिक पर्वत से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो यह मारकंडा, घग्गर और सरस्वती की नदियाँ हैं यह शिवालिक पर्वत से निकलती हैं। अरावली पर्वत श्रेणी कितनी दूर तक फैली हुई है? तो यह 800 किलोमीटर तक। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह गुरु शिखर है। नेक्स्ट है गुरु शिखर अरावली श्रृंखला के किस पर्वत पर? माउंट आबू है। गुरु शिखर अरावली श्रृंखला के किस पर्वत पर है? माउंट आबू पर। जो गुरु शिखर है वह माउंट आबू पर है। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। शिवालिक पर्वत को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मानक पर्वत। शिवालिक की श्रेणियों की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ कौन सी हैं? शिवालिक की श्रेणियों की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो जो मोरनी पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ मोरनी पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो यह 1514 मीटर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना। देखते हैं नेक्स्ट है किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो यह महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य किया गया है। जो महाभारत है वह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका युद्ध हुआ था महाभारत का, और यह 18 दिन तक चला था। एग्जाम पूछा जाता है कि महाभारत में कितने भाग में बटा है? तो 18 भाग में बटा हुआ है, 18 दिन तक चला था। हरियाणा से नेक्स्ट है किन प्राचीन संकलनों से हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो यह है भद्रभाव चरित्र, कथाकोश, दिव्यावदान, मणिजमनिकाय, हर्षचरित्र तथा राजतरंगिणी में प्राचीन हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? तो टोपरा से प्राप्त अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो यह हांसी। पेहोवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहोवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो यह भोजदेव के अभिलेख। नेक्स्ट है
किस अभिलेख से में हरियाणा का उल्लेख हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो ये लाडनू अभिलेख में। किस अभिलेख से चौहान राजा द्वारा हरियाणा को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो बिजोलिया अभिलेख। नेक्स्ट, बादानक किसके समांत बनकर अहरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली थी? तो ये प्रतिहार। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो इसने 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका सबसे बड़ा आक्रमण था, इसका आक्रमण सबसे बड़ा था जब है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटने किस में हुआ था? इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो अर्नोरज। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या थी? 1328 ईस्वी। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? तो यह 1265 ईस्वी में। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद। प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो तैमूर ने सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार पर आक्रमण किया था। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये पानीपत में हुआ था। पानीपत में ये 3 ऐतिहासिक लड़ाई हुई हैं। 1526 यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। नेक्स्ट है 1556, यह अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। और तीसरी लड़ाई है पानीपत की, वह 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, त्रावड़ी जन तराइन के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध है, इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, यानी हारा था। पानीपत में तराइन की 2 लड़ाई हुई हैं। एक तो 1991 जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। 1991 में जो प्रथम हुई थी उसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। सेकेंड हुई थी 1992 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गोरी हार गया था। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना। मैंने आपको कम समय में काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में, इस वीडियो से ही एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन पक्का आएंगे। HSCC क्वेश्चन को रिपीट बहुत करती है। आप प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन भी आप रीड करके जाना। तो थैंक यू।